अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ बाज़ार में सुबह ये अली प्लाज़ा में आग लग गई थी दुकान को और तकरीबन यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो मैं मौजूद हूँ इस दुकान में। यहाँ गपशप करेंगे इन भाई से जिनकी दुकान को आग लगी थी कि वजह क्या बनी और जो कि इनका नुकसान है वो कितना हुआ। इस गम की घड़ी में हम इनके साथ हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम क्या है? नवाब। नवाब भाई, कैसे लगी ये आग? बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन लोग जिसको भी पता चला तो हर एक पहुंचता रहा। तो क्या कहेंगे, आग लगी कैसे है और आपका कितना नुकसान हुआ है इसमें? ये बिजली से लगी हुई थी शॉर्ट सर्किट से। जी जी। और नुकसान कम से कम 80-90 लाख रुपए का हो गया ओए है। होए होए। और इसमें हमारा होलसेल का काम था, गारमेंट्स का था, मनेरी का था, जी जी कॉस्मेटिक्स जी का था। जी जी। और ये सब अब लोगों के सामने सब खत्म हो गए। बिल्कुल। ये कितनी दुकानें आपने इकट्ठी की हुई थी जिनमें आपका ये माल था? ये तीन दुकानें हैं और एक साथ में अंदर गोदाम भी है। अंदर गोदाम भी था। उस गोदाम में जो है ना ज्यादातर गारमेंट्स का माल था और वो कीमती माल था, वो सब खाक हो गया। तो ये सुबह किसने देखी और फिर फायर ब्रिगेड या बाकी अमला जो है ये पहुंच गए थे वक्त से? ये नवीद भाई की मेहरबानी है, उन्होंने पहले देखा हुआ था। जी जी। और उसने सबको बुलाया और तालिब उन्होंने तोड़े और सारा खिदमत उन्होंने किया, उसका बहुत शुक्रिया। ये टाइम क्या हो रहा है? सुबह क्या टाइम था जिस टाइम ये आग लगी? तकरीबन 7 बजे की मुझे इत्ला मिली थी। 7 बजे। ये आग तकरीबन 6 बजे लगी होगी, लेकिन इत्ला जो है ना 7 बजे मिली है। तो जब ये लोग आएंगे, जब अंदर ये सारी जगह तकरीबन जल चुकी थी? ये सारे तीन ही दुकानें और एक साथ में गोदाम है और सब कुछ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। असल ये जो छत है वाकई इसमें मैंने तो खुद, चूँकि इधर हम सारी सीलिंग, आपने बड़ा खर्चा इस पर किया हुआ था। बहरहाल जी अल्लाह रहम करे। बहरहाल मैं यही कहूँगा, हमारे जितने भी देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं या सुनने वाले लोग हैं कि इन भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन करोड़ रुपए के लगभग इनका नुकसान है। एक कुछ आग की वजह से खराब हो गया और कुछ पानी की वजह से उसमें पानी मार रहे थे खत्म है और उसकी वजह से वो बकाया माल उसकी वजह से भी खत्म हो गया। ये टोटल जो माल है 3 दुकानों में सब खत्म हो गया। सामने नजर आते हैं कम बादशाह आगो वो सरम खराब शवे है वो सरम खराब शवे है कम चिबाज सामान आगो वो वाली भी आगो सरम खराब शवे लगता है फायर ब्रिगेड का लगा मड़का और आगे वजह आगो पूरे दुकान की वो वाली से वो सारा खराब शवे है से वो सारा खराब शवे है तो माल खत्म शवे सारा लाड़े जे सारा बस के दम देना सरकार। गम की घड़ी में इन भाइयों के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। ये देखें सारा इसका मलबा जो है यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, चूँकि कुछ ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ से हमने उठाया है, जो ज़ाहिर सी बात है कि डस्टबिन में उधर फेंक दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, तकरीबन करोड़ रुपए के लगभग इनका नुकसान हुआ है। डेकोरेशन इन्होंने बड़ी अच्छी खासी की हुई थी और इसके साथ साथ जो तकरीबन ये 3-4 दुकानें हैं। और वही बात है कि गम की इस घड़ी में इन भाई के साथ खड़े होना चाहिए, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और स्पेशली हमारे जो ताजर हजरात हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा। और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हमारे जितने भी भाई मौजूद हैं, चाहे वो उगी से ताल्लुक़ रखते हैं या उगी से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो इस मौके पे इन भाइयों का ज़रूर साथ देना चाहिए, क्योंकि इनका बसर गुसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी दुकान पे है। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कुछ भी नहीं बचा दुकान में, 1 रुपए की चीज़ भी नहीं बची है। और इनका चूँकि होलसेल का बिज़नेस था और तकरीबन 8 से 10 लोग और ये 3-4 भाई जो है इकट्ठे इस दुकान में काम कर रहे थे। तो ये सारा बिल्कुल बहरहाल इनकी ज़रूर हेल्प की जाए। मैं यही गुजारिश करूँगा अपने सारे व्यूवर्स से कि वो बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें, ख़ासकर फाइनेंशियली जो है। यहाँ देखें ये गारमेंट्स का अच्छा खासा इनके पास माल था और ये भी बिल्कुल, यानी कोई चीज़ बची नहीं है, हर चीज़ तबाह हो गई है। थोड़ा ये अल्लाह का फजल रहा है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पे इनकी जो ये दुकानें हैं, 3-4 दुकानें थीं, साथ में गोदाम था और बड़ी अच्छी इन्होंने सीलिंग की हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और 5-6 भाई यहाँ पे ये काम करते थे, तो करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हुआ है। गम की इस घड़ी में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानन हैं। जिस्म के कभी एक हिस्से में जब कोई तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसके लिए बेचैन हो जाता है। आज ये लोग तकलीफ़ में हैं, ये इमरजेंसी किसी पे भी आ सकती है। बहरहाल हमारे वो व्यूअर्स जो घर पे बैठे बैठे हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि मुखय्यर हजरात तक ये पहुँचे। और जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो गम की इस घड़ी में इन लोगों के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। कोई जितनी भी हेल्प कर सकता है, माल ख़रीद के दे सकता है। जी जी जी। अब ये आपके सामने है कि चूँकि यहाँ सारा कॉस्मेटिक का सामान था, मिनियरी का सामान था, सारा प्लास्टिक आइटम है, मगर तपश की वजह से देखो सब जला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ भी नहीं बचा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ अगर है भी तो वो ऐसी है कि वो किसी इस्तेमाल के उसके काबिल ही नहीं है। अव्वल तो कोई चीज़ बची ही नहीं, अगर कोई बची भी है तो उसका भी यही हाल है। ये खत्म है सब, देखो। अच्छा, जो आपके खाते वगैरह थे दुकान के नवाब भाई, वो महफूज हैं या वो भी चल गए? वो साथ घर लेके जाते हैं? चलें, वो जो काफी शोकेस में पड़ी हुई थी ना, इस साइड की शोकेस जो है ना। अच्छा, ये नीचे कापीज पड़ी हुई है ना। हाँ जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कापीज इनके हिसाब किताब की जो है, खाते वगैरह ये यहाँ पड़े हुए थे। तो ये अल्लाह के फजल से चलें, ये भी बड़ी बात है, अल्लाह ने फजल किया कि ये बच गए हैं। कम से कम ये है कि इनका लेन देन जो है तपश की वजह से, हाँ बिल्कुल ये खत्म है। इसी तरह बात है। जी जी जी। बाकी जो है वो पानी के साथ भी खत्म हो गया। सुबह तो मैं कह रहा था कि चलो थोड़ा सा माल बचा हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी कुछ काम का नहीं है, वो भी खत्म ही है। ओहो हुआ पानी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा नुकसान व्यूअर्स इनका हुआ है, जो हमारे दोस्त और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम सोशल मीडिया के तवज्जुह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और वही कहेंगे कि हमारे सोशल वर्कर और स्पेशली नवीद बुनेरी जो इस इलाके के लिए एक बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा हैं, एक रहमत हैं। और आज भी जैसे ये नवाब भाई जो दुकान के मालिक हैं, उनका भी यही कहना था, और सुबह भी जो हमने वीडियोस बनाई तो उसमें भी यही चीज़ थी कि नवीद सबसे पहले पहुंचे और फिर सारे लोग अपनी मदद आपके तहत पहुंच गए। इसके साथ साथ फिर फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंचा, और उसके साथ साथ हमारी इंतज़ामिया भी सारी पहुंच चुकी थी। लेकिन ये है कि इनका नुकसान जो है, अब इनकी मदद हम सब ने करनी है। और सर्दियों के दिनों में वैसे भी यहाँ अगरोर तनावल में बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। पूरे मुल्क के यही हाल होता है, लेकिन हमारे अगरोर तनावल में तो बिल्कुल। और जो इनका बिज़नेस जिस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऐसा आइटम है कि जो गर्मियों में ही ज़्यादा ख़रीदा जाता है, या ऐसा है जो ज़रूरत के मुताबिक ही लोग ख़रीदते हैं। चूँकि सर्दियों में आम तौर पे हर एक की आमदनी भी कम हो जाती है और बिज़नेस भी नहीं होता, अखराजात तो होते ही रहते हैं, बल्कि अखराजात डबल हो जाते हैं। तो अब ये बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ हम खड़े हों। उम्मीद है कि आप सब हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, और ज़रूर इनकी मदद जिस तरह भी जिस मद में भी कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। हाँ, ये देखिए, ये पाउडर के डब्बे हैं, तो ये तपश के साथ इनका ये हाल हुआ है कि बिल्कुल किसी इस्तेमाल के नहीं है। ये सीनरी थी जी, जिसमें दुरूद पाक लिखा हुआ था। ये देखें, ये इसी तरह की कोई चीज़ यानी यहाँ पे बची नहीं है, सारी चीज़ों का यही हाल है। बहरहाल इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफ़िज़।